there's no question markets are going to go up. In the immediate term, I think there is so much underexposure to markets, so much disbelief. 5 years ago, if I go to a party, everybody would surround me and want to know the market. Today, from the stock market, it's a bad word. Nobody has any belief. Today, the markets lost its initial gain because people thought this is the end of the market. So I think markets have a long way to go. I think we are in the midst of what is going to be the mother of all bull markets, and it's going to last for a long time. So we can safely say this has just started. Yeah, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है. चलिए, तो अभी पिक्चर काफी बाकी है और हम भी उम्मीद करते हैं पिक्चर काफी बेहतर और काफी शानदार होगी। त्रेजय साहब, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए बीजेपी का ऑयल एंड गैस पे रुख क्या है और पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसे बनेगा। पंचोली साहब, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि बाजार आगे कैसे दिशा रखेगा। और जैन साहब, आपको शुक्रिया स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बताने के लिए। विकास, आपका शुक्रिया टैक्सेशन पे अपनी राय रखने के लिए और सेक्टर की रेटिंग भी करने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी जिसमें आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, यानी कि आप टोल फ्री नंबर पर फोन करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। मैं शेयर बाजार में 1000-5000 रुपए लेके आया था। कोई सोच सकता था कि मैं इतना धन कमा लूंगा? मैं खुद नहीं सोच सकता। मैं बनूंगा सेंसेशन। नर्वसनेस तो बहुत ज्यादा है। तो जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अगले कंडीशन को ये अपने क्लाइंटों की बता दें मुझे कितने कमा के दिया है। ऐसा हकदार ढूंढने को मिले जो वाकई में ये पोजीशन को डिजर्व करता है। भाई पानी दे दो यहाँ पे। जी बिजनेस प्रेजेंट्स इंडियाज बिगेस्ट डेरिवेटिव्स रियलिटी शो सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 2 पावर्ड बाय BSE IPF। 23 मई को जयपुर में होने वाला शो अटेंड करने के लिए जयपुर लिखकर 57575 पर SMS करें। टेक्नोलॉजी पार्टनर विडिकॉन DDB नहीं तो टीवी नहीं। जी बिजनेस पर पहली बार हर घंटे 5000 रुपए का कैश प्राइज जीतने के लिए और हर दिन बम्पर प्राइज 10,000 रुपए जीतने के लिए खेलिए आपका फायदा कॉन्टेस्ट सिर्फ जी बिजनेस पर। Expect more with Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme, equity returns and tax savings. 20 मई को पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक में होगा एनडीए नेता का चुनाव। राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, लेकिन शपथ ग्रहण पर अभी फैसला नहीं। बीजेपी हेडक्वार्टर पर मोदी ने चखी ऐतिहासिक जीत की मिठाई। राजनाथ और आडवाणी ने किया स्वागत। मोदी ने पैर छूकर आडवाणी का लिया आशीर्वाद। शानदार स्वागत के लिए मोदी ने जताया सभी का आभार। दिल्ली की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। बोले 125 करोड़ देशवासी हैं जीत के पहले हकदार। इस विजय के सबसे पहले हकदार हैं 2.25 करोड़ देशवासी। मोदी दिल्ली से बनारस के लिए रवाना। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। राजेंद्र प्रसाद घाट पर करेंगे गंगा आरती। जनता को कहेंगे शुक्रिया। मनमोहन सिंह ने सौंपा इस्तीफा। राष्ट्रपति ने किया मंजूर। नई सरकार के गठन तक पीएमओ संभालने के निर्देश। इस्तीफे से पहले दिया राष्ट्र के नाम संदेश। कहा मेरा जीवन खुली किताब की तरह। नई सरकार को दी बधाई। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में।
हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, एक ऐसी हस्ती जो हमेशा भारत पर ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, इटर्नल बुल और सेंसेक्स के सुल्तान यानी राकेश झुनझुनवाला। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और काफ़ी लंबे समय बाद आपसे बातचीत हो रही है। प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर। पहले तो आई शुड नॉट से दिस ऑन दिस डे, बट बोलता हूँ कि मैं हमेशा बुलिश नहीं रहता हूँ। आप समझना, आई थिंक आई एम रियलिस्टिक रादर देन बीइंग बुलिश। और सी, आई पर्सनली थिंक आई वुड लाइक टू, मैं दो तीन, I would like to talk to what has happened today in 3 dimensions. I think what it means to India, what it means to the Indian markets, what it means to me personally, what it means to India, what it means to the Indian markets. Personally, तो मैं बहुत ही यंग उम्र से बीजेपी का सपोर्टर हूँ। वाजपेयी जी मेरे को ज़िंदगी में मेरे सबसे फेवरेट लीडर थे, और उनके बाद नरेंद्र मोदी हैं। और मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा, I consider a very green day in my life that the BJP is going to rule this country, because I think having a common civil code, a lot of the things which the BJP is propagating relates to modern society. Having a modern civil code, or having pride in India, making India a superpower, having a good defense, righteous economic policies are all things which are very close to my heart. I have had the occasional privilege of meeting Mr. Modi, and I think he's a remarkable man. If you meet him, he's so humble that you feel that you are Narendra Modi and he's just a humble man. Having said that, I must also say that I think we Indians are underestimating the importance of this day. When we look back 5 years, 10 years later, we'll find what a historic change has happened on this day. It is for the first time in the history of independent India that a non-Congress party has got a majority in parliament. I think India needed, it's the call of the hour. India needed a strong, cohesive government. The people of India have given us that. And all the resources which I oppose India has to make it have super growth, which is skills, size, democracy, it needed cohesive decision making. I think we will get that now. एक जो comparison हो रही है, let me complete. I have a long. More importantly, also I think that India is a wonder to foreigners. That in a country where the constitution recognizes 20 different languages, where there is so much poverty and illiteracy, that how can you have a democracy in this diversity, in this poverty, in this, in this poverty and in this hunger, right? But the fact remains, I think, that Indian democracy has matured. Indian democracy has surely shown that we will vote for those who can bring development, fulfill aspirations. People don't want subsidies, they want opportunities. I think this maturing of Indian democracy is something which every political party which wants to remain in the limelight in years to come must realize that, things can be, there can be corruption, there can be things, but up to a limit. People are going to vote for those who are. So I think this is a sea change for this country, both in terms of its social cohesiveness, its democratic cohesiveness, and in terms of economic development. Because for economic development, India just needs this cohesive development, its cohesive policies, and we have everything else, right? And I don't think Mr. Modi is going to do anything in a hurry, right? He's going to study things. Of course, he studied a lot of things already. Like he solved the power shortage in Gujarat. He didn't do it a day. It took 2.5 years after he became chief minister. Right. And also a lot of people ask me, anyway, you ask me, I'll tell you. I think for the markets are first a play on India. If India prospers, there's no question markets are going to go up. In the immediate term, I think there is so much underexposure to markets, so much disbelief. 5 years ago, if I go to a party, everybody would surround me and want to know the market. Today, from the stock market, it's a bad word. Nobody has any belief. Today, the markets lost its initial gain because people thought this is the end of the market. So I think markets have a long way to go. I think we are in the midst of what is going to be the mother of all bull markets, and it's going to last for a long time.
So we can safely say this has just started. हाँ, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। शुरू हो गई अभी तो पिक्चर। आपकी जब मुलाकात हुई मिस्टर मोदी से, एक तो यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने नतीजों से पहले ये कहा था दैट एनडीए कुड टच द मैजिक फिगर एंड दे कुड क्रॉस 300, जो इवेंचुअली हुआ है। आई विश यू वुड आल्सो पब्लिश एग्जिट पोल, बट एनीवेज ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मैं एग्जिट पोल, मेरे पास इंट्यूशन पोल है। That's what एक्चुअली मेरा वही सवाल था कि आप स्टॉक पिकिंग तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंट्यूशन कहाँ से आया? इंट्यूशन ये बात कहे कि जो तरीके से गवर्नमेंट कांग्रेस ने एडमिनिस्ट्रेशन दिया, एक रीजन वो था कि कांग्रेस की एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी वेरी बैड, राइट। सेकंड थिंग इज देयर इज नो, देखिए क्या होता है कि देयर इज नो रियर गार्ड बैट्समैन, कि मतलब 6 विकेट गिर गए, वहां तो 1 विकेट गिरा तो सब गिर गए। सो कांग्रेस हैड नो इफेक्टिव, had no effective campaigning. Second thing is, see, people of India are wise. In national elections, they tend to vote for national parties. Although in certain states, regional parties have done very well, right? Third thing, Mr. Modi is a charismatic man. He has devoted his life for the country, right? And he is a very hard-working person. I mean, to attend this kind of rallies and this kind of energy, you got to be superhuman to have the energy that he has. He's a man possessed. So I think, and you know what happens, that there is a trend. Now what has happened, that trend always continued. December was better than November, January was better than December, February was better than January in the predictions for the BJP, right? Then when you predicted the vote share, the Congress got 206 seats with 28% vote share, and the BJP vote share 234%. How will they not get a majority? The NDA, right? And third thing is, people tend to vote for the victor. In any election in the world, whether it is in America, whether it is in Japan, the marginal vote, 5-10% of the people voting, they vote for the perceived victor. So seeing the continuing trends, the tremendous organization, right? The voting for the victor and converting the predicted percentage of votes into seats, it was apparent. So, and also what happens, the human mind is bound by inertia. So what happens in the stock market also, the highs are always higher than what we imagine. The lows are always lower than what we fear. Right. So here what happens, people feel the change will come, but they underestimate the quantum of change. Correct. So I think that's what held other people from not believing that this kind of thing can happen. लेकिन आज भी कुछ कांग्रेस नेताओं से मेरी बात हो रही थी ड्यूरिंग द शो ऑल्सो, और अभी भी उनका यही कहना था कि ये ठीक है, दिस वाज मोर ऑफ मार्केटिंग गिमिक, इतना खर्चा किया, ये किया, वो किया. What does it matter? We are interested in the result, Mir. The result is the BJP has won. Now the Congress must say anything. It's okay. It's their view. राहुल गांधी का फ्यूचर क्या है? It's not for me to comment. What do I know what he will do? Anyways, अब आपकी खुद की भी मुलाकात हुई थी मिस्टर मोदी से, और एक जो काफ़ी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने ये कहा है दैट ही कैन ब्रिंग चेंज, ही कुड बी इंडियाज पुतिन. जहाँ तक इंटरनेशनल परसेप्शन भारत का है उसकी बात है या फिर पॉलिसीज की? देखिए, कुछ लोग मुझे हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट बोलते हैं, मुझे हिंदुस्तान का राकेश झुनवाला बनना है. मोदी जी को पुतिन नहीं बनना है, ना थैचर बनना है, उनको मोदी जी बनना है. और मेरे को लोगों को जो डाउट है कि इतनी तकलीफ है, फिस्कल डेफिसिट हाई है, करंट अकाउंट डेफिसिट हाई है, सब्सिडीज बहुत हैं, मोदी जी क्या करेंगे, सब पावर तो स्टेट के पास है. लेकिन क्या होता है मीर, जिंदगी में जब कोई चैलेंज होती है तो अपने को लगता है क्या कर सकते हैं, अरे बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं कर सकता हूँ. मैं शेयर बाजार में 1000-5000 रुपए लेके आया था, कोई सोच सकता था कि मैं इतना धन कमा लूंगा? मैं खुद नहीं सोचता था कभी, राइट? तो लेकिन देयर आर सर्टेन पीपल हु इन सर्कमस्टेंसेस, इफ दे हैव एबिलिटी, आर एबल टू टर्न अराउंड एवरीथिंग. So I think the last thing is we should not advise Mr. Modi. We should have faith in him, right? And we should, I am confident that he will bring out policies which will make India eventually both militarily, both economically, and therefore militarily a superpower. But it will take 5 to 7 years. Nothing will happen in a day. But people will, as soon as he spells his policies, people will realize the direction and will appreciate it. Right. So let us not advise him, let us have faith in him.
And what I want to say is, he will be his unique, Mr. Modi, and there are certain people who in the most adverse circumstances can produce the best results, given power and time. एक जो और एक इंटरेस्टिंग व्यू है, और ये इनफैक्ट आप इस पर काफ़ी भली बात बता सकते हैं, बिकॉज आपने इतने सालों से देखा है इंडियन पॉलिटिक्स को. देयर इज अ व्यू दैट विद दिस काइंड ऑफ मैसिव विक्ट्री, जो कोएलिशन पॉलिटिक्स, कोएलिशन धर्मा, ये सारी जो भी चीज़ें थी जो ड्रैग करती थी किसी भी लीडर को, दिस इज एन एंड ऑफ दैट ईरा विद द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट मिस्टर मोदी हैज़ प्रोड्यूस्ड. आपको लगता है? See, it is yes and no both. Effectively, it is the end of coalition dharma. But they, of course, in future, the coalitions could arise. Correct. You will not get such a decision mandate always. But I think no, because I think Mr. Modi will carry everybody with him. He realizes that his aim is to carry people with him. So he is going to carry the opposition parties also with him. मतलब वो तो जितने लोग सब support करो, he will try to build consensus. So I don't know whether it's the end of coalition dharma. Surely I think if other parties want to join the NDA will welcome them. लेकिन वो उनके हाथ बंदे नहीं होंगे, because with the kind of mandate. Right, of course, that goes without saying. Right. Sir, now coming back to markets, जैसे आपने कहा कि father of all bull run is about to start, mother of all bull run is about to start. आज भी मैंने देखा कुछ एक upgrades आए हैं. A lot of international agencies have upgraded targets. लेकिन ये जो so called difficulties जिसके बारे में आपने भी कहा, do you think this could be a short term trigger for someone to maybe take profits because थोड़ी nervousness है, everybody is believing कि अब बहुत चल गया है market and all. आपका view क्या है इसमें? Meat cannot rise from 5,500 and without a frenzy. I am not saying whether anybody should buy or sell. I am not anyone to advise anybody. I don't want to. But तुम एक चीज सोचो कि 5500 की निफ्टी से लिए राइज चालू है. जब तक सब नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, या फ्यूचर में 70,000 करोड़ की पोजीशन शेयर्स में नहीं होगी, 60,000 की, 65,000 की, क्या ये तेजी खत्म हो सकती है? Right. तो जब तक लोग डाउट करते जाएंगे, बाजार बढ़ते ही जाएगा. जब सब कूदेंगे, जब बाजार रुकेगा. वो तो अभी हुआ नहीं है. Not everybody has done. ना, सबका डाउट ही है ना. इसीलिए बाजार ने आज इतना बड़ा गैप कवर कर लिया. Right. तो अब you know at this point आपका कन्विक्शन कहाँ पर सबसे ज्यादा है? एंड आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कन्विक्शन वगैरह. कन्विक्शन मेरा इंडियन स्टॉक्स में है. नो ऑफ कोर्स इंडियन स्टॉक्स में, बट विद इन दैट ऑब्वियसली देयर विल बी फ्यू सेक्टर्स जो आपको अभी भी अच्छे लग रहे होंगे. See, it's a buffet. There are 5,000 dishes. There are how many listed companies? So how many are in your dishes right now? I don't know. And I don't want to talk about No, but sectors. You can talk about sectors, not stocks. No, sector, I think all sectors are going to do well. So is it a reasonable... I don't believe that pharma and technology and FMCG will not do well. Right? Because see, they have immediate earnings. Right? And in a bull market, do you think P's will compress? Of course not. Right? If it's a true bull market, will P's compress? And cyclicals are also good, but cyclicals will take time to produce results. You're not going to get, public sector banks are not going to start making profit from next quarter. Right. So I think more for buying and holding on the cyclicals may require more leap of faith and patience. दूसरा एक ऑयल एंड गैस पे आपका व्यू क्या है? बिकॉज बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस हुई हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं वहाँ पे. आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा लेन देन है नहीं उसमें. व्हाट इज माय व्हाट व्यू आई कैन हैव? है लिटिगेशन है, बट आई थिंक ऑल दिस लिटिगेशन, आई थिंक फर्स्ट थिंग गवर्नमेंट विल डू इज इट विल ऑक्शन ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. सो ऑल दिस scam and inquiry and all this will be over, and I think they will do e-auctioning in a fair manner, and that will get revenue to the country, economic activity will increase. I think this will happen in the next 3 months. In next 3 months. Actually, the norms will be made and auctions will start. Right. एक काम करेंगे सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद मोदी सरकार की कुछ और जो चैलेंजेस होंगी once he assumes power, उस पर बात करेंगे. छोटा सा ब्रेक लेकर जल्द लौटते हैं. राकेश जी बने हुए हैं हमारे साथ. बिरयानी, अंडा मसाला, What अंडा. can I do for you? सनी मिलेगा. Sunny? Oh, you mean to sunny side up, huh? मिलेगा जी, जरूर मिलेगा. सिर्फ डिओड्रेंट से लड़कियां नहीं मिलती. निविया फ्रेश पावर के साथ पाइए ताजगी दिन भर. बाकी सब पाओ अपने दम पे.
दिल गाए तराना शौक का, जमाना दीवाना शौक का। दिल गाए तराना शौक का, जमाना दीवाना शौक का। दिल गाए तराना शौक का, जमाना दीवाना। 5 साल में पान विलास हर जेब तक पहुंचा और शौक हर दिल तक। पान विलास शौक बड़ी चीज है। अपने घर बनाने के हक को चुनिए। DHFL होम लोन्स। आओ इंडिया घर बनाएं। इस summer holidays get best deals on hotels across the world. जैसे कुछ चीजें obvious है to every destination, वैसे ही है best hotel deals to hotels.com. Call करें 1860-500-9191 और visit hotels.com. It's Serbia, it's Serbia. The future is in Serbia. It's Serbia. भविष्य का निर्माण आपके लिए। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का। मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास। निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए 25 सालों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रायोरिटी मोदी सरकार की क्या होनी चाहिए? बिकॉज लाइक यू सेड, ही इज अ डिसाइसिव पर्सन। एक स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, बहुत ज़्यादा यूफोरिया क्रिएट नहीं करेंगे। ही वुड वांट टू गेट टू द बॉटम ऑफ थिंग्स। पहले 6 महीने में व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन? सर, हम कौन है मोदी जी को एडवाइस करने? नो, आई एम आस्किंग फॉर योर व्यू। व्हाट योर इंट्यूशन सेज? My personal feeling is not to do anything in a hurry. You know, he would have studied a lot of matters, he already decided maybe. But I think he will still contemplate what to do. I think what we have to work is first the implementation of GST. It should come into force on 1st April 2015. I think it's extremely important. I think we should rationalize subsidies. If I were him, I would raise fertilizer prices by 25% every year. Whatever money government says, 12.5% I'll put in a fund. Suppose fertilizer price में 25% हर साल बढ़ा दूँ और जो पैसा बचता है उसका आधा पैसा गवर्नमेंट सेव करेगी, आधा पैसा एक फंड में डालूंगा, वो फंड को मैं यूज करूंगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. नो दीज सॉर्ट ऑफ एक्शंस. So you got to need different thinking on a lot of matters. I would end all subsidies, including kerosene subsidies. I would give it by cash transfers. Kerosene, LPG, I think should be abolished. They are subsidizing me. They're subsidizing me for LPG for what? That's true. So I think we need some bold thinking there, bold decisions. I think which will come. These are some of my thoughts. And then GST. Then you have so much antiquated. You have Indian Telegraph Act 1884. All these acts need modernization. I think we should look at the Land Acquisition Act. Some of the legislation which are already in Parliament. This Companies Act, I tell you, really is I think it's a horrible piece of legislation. Then you got to go through DTC. I am in favor, remove incentives, lower the rate of tax. Okay. That is the best way to. उन्होंने hint किया भी था that he would. I think that's the best way to increase collection and make it simple. So litigation goes down. So all these everything is not going to come in a day. But direction will be known. Right? And Mr. Modi is very practical when he studies anything. See, the problem of ending subsidies, power subsidy for farmers in Gujarat. He has substantially reduced it. And he has managed, farmers are happy. So I think he will find unique solutions. Right.
सिमिलरली एक जो बहुत बड़ा प्रेशर हमने करेंसी पर देखा था, दैट हैज आल्सो ईज्ड, सेंटीमेंट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, आज भी काफ़ी हमने तेज़ी देखी। ये क्या सही होगा अगर और स्ट्रेंथन होता है करेंसी यहाँ से, तो इज इट? मेरे को लगता है अपने को करेंसी, दे से इन हवाला करेंसी इज 3% हायर डॉलर। आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, someone told me. बट दैट्स व्हाट द बजट, राइट। So question is, what is the true value of the currency, right? And second thing is, we have to allow gold imports. Once we allow gold import, let us see what happens. And if the economy goes up, I don't think, and how will our export be affected? Sir, the rupee was 45 in 2001. If you see the inflation difference of 2014, I see no basis where rupee can be below 60. So I think whether even if government tries, you know, in the and lets the rupee come to 57, 58, over a period of time it will go back, because the exports will be affected, and the capital flows are not permanent. They are not going to come at the same pace for all time to come. And I think gold imports will go up by $25 billion. राइट। जो स्मगलिंग हो रही है बंद होगी। जो सर हमारे हाईली प्लेस सोर्सेज हैं, उनकी एक व्यू क्या है जो हमने सुना है, दैट मिस्टर मोदी इज़ वेरी सीरियस अबाउट किक स्टार्टिंग द इकोनॉमी, किक स्टार्टिंग द एनिमल स्पिरिट, और हो सकता है इसके लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट की एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए जिसमें जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उन सबको उसमें शामिल किया जाए, हु कैन ड्रॉ रोड मैप फॉर द रिवाइवल। एंड आई एम श्योर आपको भी शायद इसमें इन्वाइट किया जाएगा टू रिवाइव द कैपिटल मार्केट्स और मे बी टू इम्प्रूव द सेंटिमेंट। बट इज इट द नीड ऑफ द आवर डूइंग समथिंग लाइक दिस, बिकॉज इंडस्ट्री सबसे ज्यादा अपसेट थी करंट। नहीं, उसमें तो कोई कमेटी की जरूरत नहीं है। मोदी जानते हैं क्या करना है। अब हर प्रोजेक्ट को या तो हाँ बोले या ना बोले, ये लटकती तलवार मत रहने दो। एनवायरमेंट में बी वेरी केयरफुल, गिव एनवायरमेंट, इन गुजरात एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑनलाइन, राइट, इंसेंटिव्स हैं। अब जैसे अदानी जी को आप बोलते हैं आपने गलत जमीन दे दी, सबको मिलती है ना, आप जो आपको भी देते थे, उन्होंने मार्शी लैंड दी है, आप समझे ना। तो मेक यूनिफॉर्म पॉलिसी। If you go to Gujarat tomorrow, he will give you whatever incentive he gave to Telco. Correct. So therefore, let us have uniformity in policy. Let us have time-bound clearance. Let us have single-point clearance. Right? In banking matters, let us strengthen the disposal situation. Let us take politicians out of bank boards and out of public sector companies. See, he's done all that in Gujarat. He knows it. He just needs to now take it to the next level. And why will he not? Why will he not? With him single-handedly responsible for BJP getting the majority, who is going to question what he does? But do you feel disturbed? ये जो आपने कहा सिंगल हैंडेडली, आज कुछ एक जो काफी कद्दावर नेता बीजेपी के हैं, उनके भी जो बयान आए, इट वाज नॉट, उनको खुल के क्रेडिट नहीं दे रहे थे। दे वर लाइक वी हैव टू एनालाइज कि हाउ मच मोदी फैक्टर कैन बी एट्रीब्यूटेड। अभी ऐश्वर्या राय सुंदर है, आपके बोलने से सुंदर नहीं होगी क्या? करेक्ट। तो खत्म, वो कुछ भी बोले क्या मीनिंग है उसका? आप और मैं बोलेंगे ऐश्वर्या राय सुंदर नहीं है तो सुंदर नहीं रहेगी, सच्चाई क्या है? So therefore he is single-handedly, he is largely responsible for the victory. I won't say single-handedly. तो जो क्रिटिसाइज करते हैं उसको बोलो कि अंगूर खट्टे हैं। आपने जो मिलिट्री की बात की, एंड ये इनफैक्ट एक बड़ा सीरियस इशू है कि द इंटरनेशनल परसेप्शन ऑफ इंडिया एज ए नेशन पिछले कुछ सालों में काफी डाइल्यूट हो गया था। डू यू थिंक ही वुड बिलीव इन इम्प्लीमेंटिंग अ नो नॉनसेंस पॉलिसी विद आवर नेबर्स? तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि जब बॉम्ब फूटते रहते तो बात हो सकती है क्या? और एक मेरे ओपिनियन में सच्चाई है कि द लाइन ऑफ कंट्रोल इज नेवर गोइंग टू चेंज। Neither India is going to be able to win a war with Pakistan. Pakistan का तो सवाल ही नहीं है। So therefore we have to accept the line of control. And I think if you have trade between India and Pakistan, the amount of benefit both countries can have is unimaginable. 500-400 रुपए में बिकता है बोलते हैं पाकिस्तान। Yeah. And what about China? We will give a fitting reply to China. I think it's very good that we have. See, our foreign policies, we are not going to, according to me, what BJP will do is, and it's all my guess, they are not going to go at war or fight with anyone. Obviously. But they are not going to get caught down. कि यहाँ पे वो अपने वो मर रहे हैं जवान काट देते हैं और अपन चुप बैठे हैं। एक जो सबसे बड़ा, बहुत कम बार आप इतनी खुलकर बात करते हैं अबाउट योर नेशनल व्यूज, मनमोहन सिंह के लिए पर्सनली व्हाट इज योर व्यू? बिकॉज
when he walked out, you know, that lot of picture did give finally eventually